अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गाज़ा में नस्ल कुशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया। गाज़ा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निमटने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ दो रियासती हल के जरिए मुमकिन है। मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। तवक्को है ख़ित्ते में पायदार अमन कायम होगा। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हम एक साल में मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। जौहरी, हवा, पानी और शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ गए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। श्रीलंकन सदर और कुवैती हम मनसब से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में शिरकत। इजलास में शरीक मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समिट में शिरकत के लिए दावत पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस इवेंट ने आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। वज़ीर आज़म ने अमाराती कारोबारी अदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का आदा किया। श्रीलंकन सदर नोरा कमारा डिसानायके से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी तल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस के जदीद हल फराहम करने वाले माहिरीन से गुफ्तगू भी की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर और दीवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल रिक्वेट्स की ज़ेरे क़यादत IMF वफ़द ने मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया। चीफ जस्टिस ने बताया, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, इदारे का सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे वफूद के साथ बराह रास्त बातचीत करने की आदी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, फिनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया, अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन और इस्लाहात से वफ़द को आगाह किया। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा कि बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक हैं। मैंने कमेटी से कहा कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फ़ैसला करें। बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया, वो तय करेंगे। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, इसे आइनी बेंच ने ही देखना है। इसके अलावा IMF वफ़द को जवाब दिया कि अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ़द को बताया कि हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। वफ़द को नेशनल एंड जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ़द को ये भी बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ़द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक पर जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। IMF वफ़द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। IMF वफ़द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से तजावीज़ दी। वफ़द को ये भी बताया कि हम तजवीज़ देंगे, हाई कोर्ट्स में जल्द समात के लिए बेंचेस वो बनाएंगे। मैंने वफ़द से कहा कि जो आप कह रहे हैं वो दो तरफ़ा होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। अयाज सादिक ने वज़ीर कानून को हिदायत जारी कर दी। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan.
This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the parliament. अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज़, दिस इज़ एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ़ रखते हैं, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर साहब। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। अहम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह की अदम दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षीत राणा भारतीय टीम में शामिल। जसप्रीत बुमराह कमर की इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके। भारतीय मीडिया।